होगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है, आप बोर्ड पे देख सकते हो अच्छी स्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बोर्ड के लिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल लगभग पूछा ही जाता है किसी ना किसी सेट में। 5 नंबर में आता है। डेरिवेशन इसकी ज्यादा टफ है नहीं, इजी है। आइए हम आज इसके बारे में सीखते हैं और बहुत ही आसानी पूर्वक से मान लेते हैं। दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है। दोनों बिंदु आवेश को एक केंद्र दे देते हैं और केंद्र का नाम दे देते हैं O। और एक बिंदु आवेश को माइनस क्यू मान लेते हैं, एक बिंदु आवेश को प्लस क्यू मान लेते हैं। केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम L मान लेते हैं और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को कितना L मान लेते हैं। अब L दोनों आवेशों की अगर बीच की दूरी अगर हमसे पूछी जाए तो दोनों आवेशों की दूरी L प्लस हो जाएगी तो 2L हो गई। ठीक है। अब केंद्र से R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बिंदु P पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं माइनस क्यू आवेश के लिए, माइनस क्यू आवेश के लिए, माइनस क्यू आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए माइनस क्यू हमारा कहाँ पे है, माइनस क्यू यहाँ है और हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड करने के लिए केंद्र से यहाँ पी तक की दूरी को हमने R माना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R माना है, इससे पहले की दूरी को L माना है। यानी कि अगर हम देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर Q क्या है, हमारा Q माइनस Q है और इनको आवेश को कभी चिन्ह द्वारा सहित नहीं दर्शाते, इसलिए मैंने वहां नहीं दर्शाया। और नीचे R स्क्वायर, R हमारा कितना है, दूरी हमारी ये प्लस ये, यानी कि R प्लस L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम इसे। अब E2 के लिए देखते हैं, यानी कि प्लस Q आवेश के लिए, प्लस Q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इसे मान लिया और E2 इसे मानते हैं, तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब R, इसके लिए R कितना है, प्लस Q यहाँ पर है और हमने प्लस Q आवेश के लिए निकालना है। तो प्लस Q आवेश के लिए हमें इतना डिस्टेंस चाहिए, लेकिन इतना डिस्टेंस हम फाइंड कैसे करेंगे। मान के चलो R हमारा इतना है, R में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो हमारा इतना निकल आएगा, यानी कि R माइनस L। तो इसकी दूरी क्या निकली है, R माइनस L का स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों, इतना समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे की डेरिवेशन कर लेते हैं। इसके बाद हम यहां लिखेंगे परिणामी, परिणामी तीव्रता के लिए, परिणामी तीव्रता के लिए हम E निकालेंगे और E बराबर E1 माइनस E2 कर देंगे, E बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ E1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। E1 कितना है हमारा, E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। और माइनस में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। यही है दोस्तों, E बराबर हम इसे निकाल लें। अब देखो यहाँ पर हमें ये दोनों चीजें कॉमन होंगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q भी कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटू Q और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचा, 1/R प्लस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर माइनस 1/R माइनस L का स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको। चलिए अब हम आगे निकालते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू। अब इसका इसे यहां भेज देते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर। ओके, अब देखो यहां पर क्या है, इन चीजों को अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यही आ जाएंगे, तो हम यहां लिख देते हैं आर प्लस एल का स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का स्क्वायर, यही है। चलो आगे पढ़ते हैं, इतना आपको समझ में आया। अब हम यहां निकालते हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ब्रैकेट में अब क्या लिखा है आपको, देखो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। अब यहां माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, आगे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे यही आ जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस प्लस माइनस दे देते हैं, और आर प्लस एल का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ा देते हैं, यानी कि पावर 4 कर, ठीक है। अब E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अब यहां पर देखो सपाटियों, प्लस का आर स्क्वायर है माइनस का आर स्क्वायर है, प्लस का एल स्क्वायर है माइनस का एल स्क्वायर है, यहां से ये चीजें कट गई, काट देते हैं, बचा क्या, यहाँ पर 2RL बचा और यहाँ पर भी 2RL बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2RL बचा, यहाँ पर हो गया 4RL, इसका साइन प्लस में था, यहाँ पर बचा 4RL, और नीचे बचता है R माइनस एल का स्क्वायर यानी कि पावर 4। इतना समझ में आया आपको। अब नीचे अगर हम पढ़ें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा दो आवेश का, कि 2QL बराबर होता है P, चूंकि 2QL बराबर होता है P, तो हम यहाँ पर अगर मैं ये खोलूं इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अगर Q को अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, R को अगर इधर रख दूं तो 4QL इंटू R अपॉन में R माइनस एल की पावर 4, यही होने वाला है। अब 2QL बराबर 1P है, तो 4QL बराबर 2P हो जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं 1/4 पाई, यानी कि इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2P, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह हम लिख देते हैं 2P, अपॉन में हमारे पास क्या है, R, यहां पर R भी है, और यहाँ R माइनस एल का 4 स्क्वायर। इतना समझ में आया आपको। अब यहां पर जगह खत्म हो गई, हम थोड़ा सा यहां कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब चूंकि अगर हमारा देखा जाए तो यहाँ पर जो एल की बात है ना, वो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एल की पावर बहुत ज्यादा छोटी है आर से, आर के मुकाबले जो एल है वो बहुत ही छोटा है, तो हम यहां लिख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या है 2P अपॉन, हमारे पास क्या है R हट जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पर लिख दिया R की पावर 4 इंटू ऊपर भी एक R है। अब देखो यहाँ पर हम अगर देखें, ऊपर एक R है नीचे 4R है, तो यहाँ से हम एक R को काट के 3R बचेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन R3, यही होती है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और आपके बोर्ड एग्जाम भी जल्दी आई रहने वाली है, तो आई थिंक आपको भी मेहनत करने की जरूरत है मेरे साथ साथ, और आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें, और मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूंगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।